Hello everyone, welcome back guys, welcome back to this advanced course on your international relation. So welcome back to this Plus Prameshi library platform and one of the finest lectures which we are able to produce here. And ये मेरा थर्ड लेक्चर है. मैंने अभी तक इंडिया, म्यांमार एंड इंडिया श्रीलंका आपको कंप्लीट किया है थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव वे में. एंड आगे इस इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत ही एक डायनामिक टॉपिक है इंडिया नेपाल, वन ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ आर्ट्स. एंड अब अपनी पड़ोसी मुल्क होने के बावजूद यहाँ पे कुछ करंट सिनारियोज़ भी हैं, कुछ करंट अफेयर्स इससे रिलेटेड जो अभी रिसेंटली आर्टिकल्स काफ़ी इस पर पब्लिश किए जा रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा मद्देनज़र इसके बात की जाएगी. सो येस गाइज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ क्विक शॉर्ट introduction about me. Yes, I'm a UPSC faculty that did my BTech from mechanical engineering, then did my MTech from NIT Kurukshetra and renewable energy system. Yes, Vajirao S Academy में अभी active हूँ. Now the introduction. Yes, definitely guys, एक हिली नेशन है, हिमालयन माउंटेन में लाई करता है नेपाल. हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, नेबरिंग कंट्री है. हिस्टोरिकली ये इंडिया का पार्ट माना जाता था और हमारा एक बहुत ही वेदर फ्रेंड ऑफ इंडिया है. ठीक है, इंडिया एंड नेपाल शेयर ए वेरी यूनिक रिलेशनशिप ऑफ फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन. अभी थोड़ा सा एंटी इंडिया राइट्स वहाँ पे होने लग गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि आपके केपी शर्मा जी उसको लीड करते हैं. वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं आपकी विद्या देवी भंडारी जी, और प्राइम मिनिस्टर आपके केपी ओली साहब हैं कम्युनिस्ट पार्टी से. देखिए, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं नेपाल का. नेपाल की कैपिटल काठमांडू है, ऑफिशियल लैंग्वेज नेपाली है. इतने ग्रुप्स काफ़ी हैं वहाँ पे. क्षेत्री हैं, 16.5% रहते हैं वहाँ पे क्षेत्री लोग, है ना. बाहुन है, मागर है, थारू है. ठीक है, मुस्लिम्स भी हैं, यादव भी हैं 4%. ठीक है, मेरे यादव भाई जो भी हों यहाँ पे वो 4% वहाँ पे नेपाली रहते हैं. ठीक है, इसके बाद में रिलीजन में हिंदुइज़्म काफ़ी प्रोमिनेंट है, 81% वहाँ पे है. बुद्धिज़्म भी है 9%. ठीक, इसके बाद येस डेफिनेटली उनका कॉन्स्टिट्यूशन अभी रचा गया था 20 सितंबर 2015 में. पहले वहाँ पे किंगडम शासक था 1769 से लेके 1769 से लेके, और फेडरल रिपब्लिक बना ये 2008 में. टोटल आप लोग ये देख सकते हो उसकी जो टोटल आबादी है, टोटल आबादी लगभग आप मान के चलोगे करीबन 2 करोड़ की है. ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि इनके जो नॉमिनल जीडीपी है, मैं हमेशा नॉमिनल जीडीपी की बात करता हूँ, तो नॉमिनल जीडीपी $30 बिलियन की है, 101 रैंक है ग्लोबली. ठीक है, इसके बाद येस डेफिनेटली नेपालीज रुपीज़ जो INR में वैल्यू है वो है 0.63 INR. नाउ कमिंग बैक टू द वेरी बेसिक्स, दैट इंडिया नेपाल ट्रीटी साइन हुई थी 1950 में. करीबन 6 मिलियन नेपाली सिटीजन्स हमारे इंडिया में रहते हैं और काम करते हैं. एंड येस, इंडिया इज नेपाल्स लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट. नाउ अब सेवरल बायलैटरल इंस्टीट्यूशनल डायलॉग्स होते रहते हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ नेपाल के बीच में. अभी फॉरेन मिनिस्ट्री ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज शो किया था अभी लिपो लेक पास को लेके. वहाँ पे हम लोग PRO ने एक रोड बनाई है कैलाश मानसरोवर के लिए लेके, तो उस चीज़ पे भी थोड़ा मैं डेप्थ में डिस्कस करूँगा. ठीक है, येस डेफिनेटली बफर स्टेट है हमारा इंडिया और चाइना के बीच में, तो एक बहुत बड़ा कार्ड प्ले करता है नेपाल. ठीक, और चाइना तो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है ही. अगर मैं ओवरव्यू मैप में देखूँ तो ये नेपाल है, सागर मत्था यहाँ पे माउंट एवरेस्ट एक बहुत बड़ी अट्रैक्टिव लोकेशन है. लेकिन अभी रिसेंटली चाइना ने अपनी टेरिटरी उसको घोषित करने की कोशिश करी थी, बोला उसने, ट्विटर पे ट्वीट भी किया था, लेकिन फिर उसको हटा दिया. नाउ येस, की आर्टिकल्स काफ़ी फेमस हैं यहाँ पे इंडिया नेपाल ट्रीटी के, पीस ऑफ फ्रेंडशिप के. आर्टिकल 5 क्या बताता है कि हम लोग एक्सेस टू वेपनरी दे सकते हैं फ्रॉम इंडिया, तो इसीलिए इंडिया लार्जेस्ट सप्लायर है आर्म्स का टू नेपाल. आर्टिकल 6 में नेशनल ट्रीटमेंट होगा बोथ इंडियन एंड नेपालीज बिजनेस पे. ठीक है, फॉरेन गुड्स नहीं माने जाएंगे, डोमेस्टिक गुड्स माने जाएंगे वो. और आर्टिकल 7 वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और आर्टिकल 7 में रेसिप्रोकल ट्रीटमेंट मिलेगा इंडिया और नेपाली सिटीजन्स को लेके. नाउ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड काफ़ी अलग है इसकी. 1950 में ट्रीटी ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स हुआ था इंडिया और नेपाल के बीच में. ठीक है, इसके बाद काफ़ी चीज़ें यहाँ पे स्ट्रेंथन होने लगी, नेपाली ट्रेड को बूस्टअप मिला. अब बहुत बड़ी चीज़, येस मैंने आपको बोला नेपाल एक बफर स्टेट की तरह काम करता है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो इसीलिए जियो स्ट्रैटेजिकल सिग्निफिकेंस काफ़ी बड़ा है यहाँ पे.
इंटरनल सिक्योरिटी रीजंस के बारे में बात करूं मैं अगर, तो यस, नेक्सलाइट्स जो हमारे इंडिया में दंडकारण्य रीजन में है, दंडकारण्य रीजन कहाँ आता है आपका? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, है ना, सम पार्ट्स ऑफ केरला, ठीक है। तो ये और आपके माओइस्ट जो कि आपके कम्युनिस्ट पार्टी को बिलोंग करते हैं या फिर माओ जेडंग के फॉलोअर्स जो हैं, वो उनका एक बहुत बड़ा कॉमन लिंक है। पोरस बॉर्डर, ओपन बॉर्डर्स हैं, पासपोर्ट चलता नहीं है, तो यहाँ पे काफ़ी मोनेटाइज भी होती है, ब्लैक नोट्स का भी डेवलपमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी चीज़, येस, इंसर्जेंट ग्रुप्स जैसे माओस जैसे ग्रुप्स भी यहाँ पे काफ़ी फिल्ट्रेशन करते हैं। इसके बाद येस, डेफिनेटली डेवलपमेंट हुआ है बॉर्डर एरियाज़ का। स्पेशली 5 ऐसे रीजन स्टेट्स हैं जो कि नेपाल के बॉर्डर से लाई करते हैं। पहला है उत्तराखंड, फिर है आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है। नाउ काउंटरिंग चाइनीज एक्सपेंशन इन द रीजन, टू चेक द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना एंड नेपाल, चाइनीज आर प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट रोड एंड रेल लिंक। देखिए, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दी थी नेपाल ने, लेकिन हम लोग टाइमली काम करते नहीं हैं। हमारी एक बहुत बड़ी रेपुटेशन है इंडिया की, ठीक है। इनकम्पिटेंसी की वजह से चाइना वहाँ पे बड़े इन्फ्लुएंस कर रहा है। आज की डेट में तो इंटरनल पॉलिटिक्स में भी चाइना का हाथ है। अभी कम्युनिस्ट पार्टी गिरने वाली थी केपी ओली साहब की, लेकिन वहाँ पे जो चाइनीज़ एनवॉय हैं उन्होंने बचा ली उसको। तो देख सकते हैं आप लोग, चाइना का वहाँ पे इन्फ्लुएंस ज़बरदस्त है। Now, next is yes, religious and cultural significance. Yes, रामायण सर्किट नेपाल में जनकपुर में बनाया जा रहा है, बनाने की कोशिश है। पीएम मोदी साहब ने उसको इनिशिएट करने की कोशिश की थी। रामायण सर्किट में जनकपुर क्यों चूज़ किया गया? क्योंकि वहाँ पे आपकी वैदेही हमारी सीता जी जन्मी थी, जिससे मेरा एक इनिशिएटिव भी स्टार्ट हुआ है। नाउ, डायस्पोरा ऑन पीपल कॉन्टैक्ट्स, येस, 30 लाख नेपालीज यहाँ पे काम करते हैं, एम्प्लॉयड हैं इंडिया में, और 50 से 60 हज़ार सोल्जर्स कहाँ पे हैं? गोरखा रेजिमेंट में हमारे डिप्लॉयड हैं। इसके बाद येस, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में अर्थक्वेक में काफ़ी हेल्प की थी हमारे इंडिया ने। इंडिया वॉज द फर्स्ट वन टू इनिशिएट इन दैट। जून 2019 में इंडिया एक्सटेंडेड अ फाइनेंशियल एड ऑफ 1.6 बिलियन नेपाली रुपीज़ टू नेपाल, ताकि 50,000 लोगों को वो हेल्प कर पाए। और 2015 में जो डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया था। इसके बाद इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखा जाए, येस, डेफिनेटली ये बात तो है कि ट्रेड डेफिसिट में रहता है नेपाल, हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन कंसिडरेबली यही केपी शर्मा ओली साहब का एक कंसर्न रहा है कि हम लोग 10:1 के रेस्पेक्ट में चल रहे हैं। लेकिन ट्रेड डेफिसिट अगर मैं चाइना के साथ देखूँ नेपाल का, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है, वो 44:1 का हिसाब देख सकते हो। तो ये भी डिफरेंस है, माना जाएगा ना। इंडियन इन्वेस्टमेंट इन नेपाल, काफ़ी फर्म्स हैं हमारी इंडियन फर्म्स जो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं नेपाल में, ठीक है। अब एक चीज़ और आई है, अभी रिसेंटली आर्टिकल्स आप लोग देखे होंगे कि पाम ऑयल का जो रिफाइंड पाम ऑयल है उसको हम लोग अब नहीं लेंगे नेपाल से। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हम लोग आत्मनिर्भर स्कीम को प्रमोट कर रहे हैं, पीएम मोदी जी का साहब का जो इनिशिएटिव है, ठीक है। हम लोग लोकल रिफाइनरीज को ज़्यादा बूस्ट करेंगे ताकि हमारे यहाँ पे लोकल एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा आए, ठीक। अब इसके बाद हमारे पाम ऑयल कहाँ पे इस्तेमाल होता है? वो तो आपको पता है, डिटर्जेंट्स हैं, कॉस्मेटिक्स है, काफ़ी यूसेज है पाम ऑयल का। लेकिन सबसे पहले हमारे कंट्रीब्यूटर्स थे मलेशिया और इंडोनेशिया। मलेशिया ने हमारे पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में काफ़ी एंटी कमेंट्स करे थे आर्टिकल 370 को लेके, इसलिए हम लोगों ने उनसे लेना बंद कर दिया। फिर हम लोगों ने इंडोनेशिया से लेना स्टार्ट किया है। येस, वाटर रिसोर्सेज काफ़ी बड़े हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड लार्ज रिवर्स फ्लो फ्रॉम नेपाल टू इंडिया, कंस्टिट्यूट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गैंजेस रिवर बेसिन। येस, डेफिनेटली इट इज़। नाउ, वाटर रिसोर्सेज इन नेपाल, अ पोटेंशियल एरिया ऑफ कॉपरेशन। भैया बहुत बड़ा मेजर प्रोजेक्ट है। देखिए, बुंदी गंधाकी एक प्रोजेक्ट था, बुद्धि गंधाकी प्रोजेक्ट, BUDHIGNDAKI। अब ये पहले इंडिया को मिला, फिर बीच में जद्दोजहद चलती रही, फिर 2018 में दोबारा सरकार में आए केपी ओली साहब, उन्होंने अब चाइना को अलॉट कर दिया है। लेकिन फिर इसमें इंडिया ने क्या स्टांस लिया कि अगर आप हमारे साथ में 51% स्टेक की यहाँ पे पार्टनरशिप नहीं करोगे तो हम आपसे बिजली नहीं खरीदेंगे। देखो, चाइना को बिजली की ज़रूरत है नहीं, अब इंडिया खरीदेगा नहीं तो फिर वो बेचेगा किसको? नेपाल। तो ये भी एक बहुत बड़े असमंजस की स्थिति है। तो नेपाल हैज़ ह्यूज पोटेंशियल फॉर हाइड्रो पावर डेवलपमेंट, क्योंकि वो हिली एरियाज़ में लाई करता है। और प्रेजेंट स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट क्या है? 600 मेगावाट का। देखिए, बिजली का उत्पादन तो इंडिया में बहुत होता है, लेकिन हमारे यहाँ ट्रांसमिशन लाइन, ग्रिड सिस्टम इतना पावरफुल नहीं है, तो हमें ग्रिड सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है, और यहाँ पे भी यही चीज़ की रिक्वायरमेंट है। नाउ,
प्रॉब्लम्स क्या हैं? द नीड ऑफ कॉपरेशन इन द हाइड्रोइलेक्ट्रिक सेक्टर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल हैज़ बीन एम्फेसाइज्ड बाय वेरियस स्टेक होल्डर्स फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 5 डिकेड्स। येस, और जैसे कोसी एग्रीमेंट है या गंडक एग्रीमेंट है या महाकाली ट्रीटी है, सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, सबसे मेजर प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई फॉर द टार्डी प्रोग्रेसेस, कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ ज़्यादा हैं, प्राइवेट पार्टिसिपेशन के एब्सेंस बहुत ज़्यादा है, और येस, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन नेपाल। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी ये जो स्टांस लिया नेपाल ने कि भाई हमारा लिपुलेख के बॉर्डर पे आप कोई भी पास नहीं बना सकते। देखिए, 5 घंटे का रास्ता 2 घंटे में तय होगा, 5 दिन का रास्ता 2 दिन में तय होगा। बट उनका जो स्टांस है, देखिए, लिपुलेख पे कभी नेपाल ने ये नहीं बोला कि हमारा लिपुलेख पास पूरा अपने पास होगा, नहीं। उन्होंने बोला था कि सदर्न स्टेक हमारा है, ठीक है, कभी नहीं बोला कि पूरा लिपुलेख बॉर्डर उनका है, लिपुलेख पास उनका है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम लोगों ने भी क्लियर कर दिया, अनुराग श्रीवास्तव जो हमारे स्पोक्स पर्सन हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के, उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये हमारा अपनी टेरिटरी में आता है। और नेपाल ने उसका हवाला दिया था सगौली ट्रीटी ऑफ 1860 जो कि ब्रिटिश इंडिया और नेपाल एम्पायर के बीच में हुई थी, लेकिन उसको भी हम लोगों ने क्लैरिफाई अच्छे से किया है। नाउ नेक्स्ट इज इंडियाज़ डेवलपमेंट असिस्टेंस टू नेपाल। देखिए, नेपाल इज़ अ ब्रॉड बेस्ड प्रोग्राम फोकसिंग ऑन क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। येस, एड दिया है नेपाल को। फिस्कल ईयर 2017-18 में हमने 375 करोड़ दिया था, 650 करोड़ आपका अलोकेट हुआ था 2018-19 में, ठीक है। थोड़ा हम लोग बढ़ा रहे हैं अपने एड को वहाँ पे, ठीक है। 31 अगस्त 2018 में क्या हुआ, दोनों प्राइम मिनिस्टर्स मिले। देखिए, एक रिवाज होता है, कल्चर है कि जो भी नया प्रधानमंत्री नेपाल में बनता है वो सबसे पहले विजिट करने आएगा इंडिया को, ठीक है। तो नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला एक इनाग्रेशन हुआ था काठमांडू में, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडिशनली 470 नेपाली रुपीज़ भी दिए थे फॉर द पोस्टल हाईवेज, ठीक है। बट इसके साथ साथ अभी भी एक आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में एक ट्रस्ट इश्यूज काफ़ी हैं इंडियन नेपाल को लेके, ठीक है। और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ देख के हमें अपने डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स बहुत सुधारने पड़ेंगे। नाउ नेक्स्ट इज़ न्यू पार्टनरशिप इन एग्रीकल्चर। येस, पार्टनरशिप्स काफ़ी हुई हैं एग्रीकल्चर में, ताकि कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स बन पाएँ एग्रीकल्चर रिसर्च पे, डेवलपमेंट पे, एजुकेशन पे। मई 2018 में क्या हुआ, बोथ कंट्रीज जॉइंटली इनॉग्रेटेड व्हाट, नेपाल भारत मैत्री इरिगेशन प्रोजेक्ट। इरिगेशन प्रोजेक्ट वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू योर एग्रीकल्चर। गोरखा सोल्जर्स, मैंने आपको बताया कि अब करीबन 30-32 हज़ार गोरखा सोल्जर्स फ्रॉम नेपाल आर सर्विंग इन द इंडियन आर्मी। नाउ करीबन आप लोग देख सकते हैं अराउंड 6 लाख इंडियंस आपके नेपाल में हैं। एक इंडियन सिटीजन एसोसिएशन भी है जो कि 14 सितंबर 1990 में बनी थी, जो कि यहाँ पे काफ़ी जगह ब्रांचेस भी हैं इसके, जैसे पोखरा में है, दमक में है, भारावाड़ा में है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रीजंस फॉर स्टेइंग इन रिलेशनशिप। जैसे मैंने आपको बताया, यस, रिवर वाटर शेयरिंग इशू तो है एक, कि पंडाई एक स्मॉल रिवर है जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर लाई करता है, चितवा नेशनल पार्क इन नेपाल एंड द वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इन इंडिया। देखिए, 3 बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं। एक तो सुस्ता, ठीक है, सुस्ता बॉर्डर डिस्प्यूट है, काला पानी बॉर्डर डिस्प्यूट है। बहुत बड़े मेजर प्रोजेक्ट में इनको प्रॉब्लम हो रही है। अब मधेसीज का इशू क्या था कि पॉपुलेशन जो है नेपाल की 2 भागों में डिवाइडेड है, पार्टीज़ और मधेसीज। तराई रीजन जहाँ पे है, मधेसीज मेजॉरिटी में रहते हैं लेकिन उनको मिनॉरिटी का दर्जा दिया गया, तो वहाँ पे स्टांस लिया था इंडिया ने उनको सपोर्ट करने के लिए। पर इस चीज़ को एजिटेशन दिखा के हमारा नेपाल ने इसको स्ट्रांगली अपोज किया इस मूवमेंट को। चाइना एंगल हमेशा हर जगह रहता है, ठीक है। अभी ट्रेड ट्रांजिट डील में मैंने जैसे आपको बताया कि चाइना बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस कर रहा है, वहाँ पे हाईवेज बना रहा है, रेलवे प्रोजेक्ट्स बना रहा है, ठीक है। एक लैंडलॉक कंट्री के होने के बावजूद नेपाल कोशिश है नेपाल की कि वो लैंड लिक्ड कंट्री बने, ताकि चाइना और इंडिया के बीच में कमीशन ले पाए बफर स्टेट के नज़रिए से। अब आफ्टर द डिमोनेटाइजेशन 2016 में जब हुई 8 नवंबर को, तो नेपाल राष्ट्र बैंक ने डिक्लेयर किया था कि उनके पास 33.6 मिलियन वर्थ ऑफ डिमोनेटाइज बैंक नोट्स हैं नेपाल फॉर्मिंग बैंकिंग चैनल्स में, ठीक है। However, the analysts claim that due to an open border and unregulated flow of people between the two countries, it can be expected that much larger sums are under informal possession inside Nepal. देखिए, 8 नवंबर को डिमोनेटाइजेशन हुआ, 18 नवंबर तक आपके पास में फेक करेंसी आ चुकी थी, ठीक है।
तो डिमोनेटाइजेशन में कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। काला पानी इशू एक बहुत बड़ा इशू है, वन ऑफ द मेजर अनरिजॉल्व इशू बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। और ये एक रीजन है क्लोज टू नेपाल, हिमालयन कंट्री के बीच में। और ये काला पानी जो है 35 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, अंडर द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP के अंडर के कंट्रोल में है। उत्तराखंड इसमें करीबन 80 किलोमीटर लॉन्ग पोरस बॉर्डर है विद नेपाल, और उत्तराखंड के साथ साथ 344 किलोमीटर का बॉर्डर है विद चाइना। अब काला पानी इशू आप एक मैप में भी देख सकते हैं, देखिए ये एक लिपु लेक पास है, ये काला पानी का बॉर्डर इशू है। नाउ नेक्स्ट इज वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। यस, थोड़ा सा हम लोगों को भी इनिशिएटिव करने चाहिए, उनको भी इनिशिएटिव करने चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2+1 डायलॉग हम लोगों को बढ़ाना चाहिए, जिसमें चाइना ने प्रपोज किया था ताकि एक कॉमन वे आउट निकल पाए, सब प्रॉब्लम्स का एक निवारण हो पाए, ठीक है। उसके साथ साथ आपको पता ही है कि इंडिया और नेपाल का कितने किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है, 1800 किलोमीटर का, 1800 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया शेयर होता है। नाउ कंक्लूजन क्या हो सकता है, नेपाल्स लास्ट मिनट विड्रॉल फ्रॉम द फर्स्ट बिम्स्टेक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन September 2018 and India is reluctant to receive the EPG report on Nepal-India relations are few recent incidents highlighting the strains between the two countries. Very important. Now, अब इनिशिएटिव्स काफ़ी हैं कि हम लोग एक पर्टिकुलर कंक्लूजन्स पे पहुँचें, लेकिन अब नेपाल और इंडिया का स्टांस देखते हैं कि वो क्या होगा आगे। अब ये जो रिसेंट BRO का बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का जो डेवलपमेंट हुआ है। सो गाइज, ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। और इन पे एक फॉर्मेट हम लोग लेके आएंगे कि सेपरेट आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और मैं प्लस प्रमेश पे आगे जाके सोशियोलॉजी का ऑप्शनल कोर्स भी इनिशिएट करने की कोशिश करूँगा, देखते हैं कैसे काम चलेगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।